हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड। हम लोग अब देखेंगे, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे ये आपका जो टॉपिक बता रहा हूं अब आपको बहुत काम आना है। ठीक है, कम समय में अपने को ज्यादा कुछ करना है। उसके लिए जैसे इकाई एक आपका है, गणित में इकाई एक में 5 अध्याय आपके हैं। ठीक है, इकाई एक मतलब ये आपका बीज गणित है। इकाई एक मतलब बीज आपका बीज गणित आपका बीज गणित इसमें 5 अध्याय आते हैं। बहुपद, दो चरों रहित समीकरण, एक चर द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, अनुपात समानुपात, मतलब पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें अध्याय ज्यादा है, नंबर कम आपके हैं, तब भी अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब एक एक करके देखते हुए बात करते हैं। बहुपद अध्याय। ठीक है, बहुपद का मीनिंग तो सबको पता ही है, बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हैं। इसमें देखो अपने को मेन टॉपिक में आ जाइए, जो आपको यहाँ मेन पढ़ना टॉपिक आपको है, एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करना। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग करना, दूसरे बहुपद से भाग करना। एक बहुपद में दूसरे दूसरे बहुपद से भाग करना आपका है। इसी में आपको भाग करोगे आप तो इसी में आपको क्या मिलता है, भाज्य होता है, भाग टोटल आपका, और क्या होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल आपका रिमाइंडर आपका बचता है। भाज्य जिसे भाग करेंगे, भाजक जिसे भाग दिया जाए, भागफल जो आपको मिलेगा, शेषफल जो आपको बचेगा, शेषफल। भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य का मतलब आपको। इसमें तो आपके 4 प्रश्न वाली आपके हैं, 4 प्रश्न वाली है। प्रश्नावली 1 में आपको भाग करना है, प्रश्नावली 1 में भाग करना है। प्रश्न 2 में क्या आपका है, शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय है। ठीक है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। इसमें आपको बिना भाग दिए हल करना है, बिना भाग दिए हल करना है। शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय में बिना भाग दिए हल करना है, शून्य को निकाल के मान बैठाना। एक प्रश्न 2 में आपका है। ठीक है, प्रश्न 2 में आपका है। इसी में आपका और आपका है इसी अध्याय में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, के का मान ज्ञात करिए या ए का मान ज्ञात करिए। के ए का मान ज्ञात करना, जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का
एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ऐसा एक प्रश्न एग्जाम में आने वाला आपका है। एक बहुपद दूसरे बहुपद का अगर क्या है गुणनखंड है, शून्य निकाल कर मान बैठाएंगे, जीरो कर लेंगे। इसी में आपका है गुणनखंड करना। गुणनखंड करना, ठीक है, गुणनखंड करना। इसी में आगे आपका है ये जो आपका होता है, ये क्या हो गया, मानक बहुपद हो गया, मानक बहुपद हो गया, मानक बहुपद, मानक बहुपद हो गया। इसी में आपका है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल ठीक है। पहले अध्याय में इतना ही आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन अपने को बनाना है। आप लोग बना लेना, बनाए भी आप लोग हो गए, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बना लेना है, ठीक। तो पहले अध्याय में इतना आपका हो जाएगा। अब इकाई 1 में दूसरे अध्याय में आइए, दो चरों का रैखिक समीकरण, रैखिक घातीय खोला, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये दो चरों का रैखिक समीकरण का निकाय आता है। हल करने की विधियां, हल करने की विधियां तो पढ़े भी हो गए। पहला है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक चर राशि को दूसरे चर राशि में बदल दिया जाता है। y को x में लिख देते हैं या x को y में लिख देते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर राशि को घटा के हटाना पड़ेगा आपको, ये विलोपन विधि होता है। उसके बाद इसी में देखो आपका ये विलोपन प्रतिस्थापन हो जाएगा। इसी में आपका जो काम का आपका है, यदि a1 by a2 बराबर नहीं b1 by b2, तब निकाय का द्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल, निकाय का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का बनता है x और y का एक मान मिलेगा। यदि a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर नहीं c1 by c2, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। इस स्थिति में जो दो रेखा मिलेगा आपस में समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। यदि a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, तो निकाय का क्या हल होगा,
कब निकाय का, तब निकाय का अनंततः अनेक हल होगा, अनंततः अनेक हल होगा, अनंततः अनेक हल होगा। मतलब यहां अद्वितीय हल में क्या होगा, दोनों रेखा का ग्राफ बना होगा, ऐसे आपस में काटेगा। अद्वितीय में समानांतर होता है, इसमें एक के ऊपर संपाती रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक के ऊपर एक, ये होता है संपाती रेखा है, संपाती रेखा है, कॉन्सिडेंट लाइन। ये आपका विलोपन प्रतिस्थापन के बाद इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका के का मान निकालिए, ए का मान या एम का मान निकालिए। कंडीशन आपको दिया रहेगा, आपको याद इसको रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये आपका होगा थोड़ा सा दूसरा अध्याय आपका होगा। प्रश्न पर बनाएंगे, पहले इसका मेन देख लेते हैं पूर्ण क्या है। आ जाइए, एक चर का द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वीडियो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको हम क्या बोलते हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। चर द्विघात, घात दो गुना हल करने की विधियां, हल करने की विधियां, हल करने का पहला विधि क्या आपका है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड करके हल करना, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा गुणनखंड विधि है, एक आपका सूत्र विधि आपका है, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का वर्ग माइनस 4ac बटा 2 है। ये सूत्र विधि आपका, सूत्र विधि पर हल करना है, आसान पड़ता है, ठीक है। ये आपका सूत्र विधि हो गया, गुणनखंड विधि हो गया, सूत्र विधि आपका हो गया। अब इसी में एक होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, सी बटा ए, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। अगर आपको मूल पता है, वर्ग समीकरण निकालना आपको है, अगर मूल पता है वर्ग समीकरण निकाले, उस स्थिति में कैसे निकलेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, एक्स मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कई बार मान दिया जाता है, सूत्र में मान रखकर बैठा देता है। इसमें इसी में आपका एक होता है विविक्तिकर, विभेदक, विविक्तिकर, विभेदक, विभेदक, डी बराबर होता है डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विभेदक होता है, विभेदक। इसी में यानी
डी जो है 0 से बड़ा है, यदि डी जो है 0 से बड़ा है तब मूल वास्तविक तथा मूल वास्तविक तो भिन्न होंगे तथा भिन्न होंगे। रूट्स विद रियल एंड अनइक्वल, रूट्स विद रियल एंड अनइक्वल। डी जो अगर आपको 0 से बड़ा मिला था यदि डी बराबर 0 तब मूल वास्तविक तथा बराबर, यदि डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। उसके बाद यदि डी 0 से छोटा हो तब मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। ये कुछ बेसिक आपको किस चैप्टर का हो गया, एक चरकर विभाग समीकरण से कुछ बेसिक आपका हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सूत्र विधि आपका है। आगे आ जाइए। ठीक है, इसको एक बार देख लो। विभक्ति का डी को बोलते हैं, डी अगर बराबर है वास्तविक, ठीक है, तथा भिन्न होगा। अगर डी बराबर 0 है मूल वास्तविक तथा बराबर होगा, छोटा हुआ तो मूल वास्तविक आपका नहीं होगा। ये आपका है, और उस पर आप लोग नोट करते रहना साथ में। ठीक है, बहुपद हो गया, दो चरों रखे समीकरण हो गए, एक चर का द्विघात समीकरण आपका हो गया। अब आगे आ जाओ, अध्याय 4 है समांतर श्रेणी आपका है। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी क्या होता है, संख्याओं का एक श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है आपका, दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है। ठीक है, ए जैसे ए प्लस डी, ये व्यापक आपका समांतर श्रेणी है। ए प्लस 2d ऐसे आपका होता है, जहां ए को प्रथम पद बोलते हैं, ए का मतलब होता है प्रथम पद आपका होता है, डी होता है सार्वअंतर आपका होता है, ये प्रथम पद होता है, डी होता है सार्वअंतर होता है। ठीक है, उसके बाद डी निकालते कैसे हैं आप, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दें, दूसरे पद से पहला पद है दूसरा, मतलब हमेशा दूसरे से पहले को घटाते हैं आपका, ये आपका सार्वअंतर हो गया। अब इसी में देखो आपका होता है एनवा पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1। इससे संबंधित एक प्रश्न आपका आना ही आना है, याद रख लो आप। इससे संबंधित एक प्रश्न आपका बोर्ड में आता ही आता है और आएगा ही आपका एनवा पद। एक कम हो जाए, जैसे बोलेगा सातवां पद, जैसे बोलेगा आपका सातवां पद, इसका मतलब क्या आपका हुआ, सातवां पद कब A7 हुआ, मतलब A प्लस 7 माइनस 1D, मतलब A प्लस 6D हुआ। ऐसे करना आपको, ठीक है, याद रहेगा। इसी को अंतिम पद भी बोलते हैं, इसी को अपन अंतिम पद भी बोलते हैं। अंतिम पद कहा जाएगा, एल से दर्शाते हैं, यही आपका होगा ए प्लस एन माइनस 1D। तो जो पहला प्रश्न वाली आपका है अध्याय 4 में आप देख लेना, समांतर श्रेणी अंतिम पद, इसी पर आपका आधारित आपका है। अंतिम पद बोलो या क्या बोलो आप, अंतिम पद बोलो या एनवा पद बोलो, ठीक है। इसी में आपका है, ये तो हो गया, किसके बारे में हो गया, एनवा पद। इसी में आपका आगे आपका है
समांतर श्रेणी में आपका है, एक आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणी के बाद समांतर माध्य दिया हुआ, समांतर माध्य, समांतर माध्य ए तथा बी दो राशि मान लो है तो समांतर माध्य आपको निकालना है, समांतर माध्य आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा बराबर ए प्लस बी बाई 2 आपका हो जाएगा, समांतर माध्य आपका हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 आपका समांतर माध्य हो जाएगा। दो जो भी दो है, दो संख्या का समांतर माध्य निकालोगे आप, यही कर दोगे। इससे संबंधित प्रश्न आप बना लेना, इससे संबंधित प्रश्न आप बना लेना, ठीक है। अभी प्रश्न आपको मैं नहीं बताता, अभी आपको मैं ये बता रहा हूं मैं कि हर चैप्टर का बेसिक में क्या क्या है, आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप तो क्वेश्चन बना ही लोगे आप, समांतर माध्य आपका है। इसमें भी पूरे प्रश्न आपको नहीं बनाना है, इस प्रश्नावली में भी आपको पूरे प्रश्न आपको नहीं बनाना है, ठीक है। मैं आगे आपको बता दूंगा मैं कि आपको कौन कौन से प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। समांतर माध्य के बाद समांतर माध्य हो गया। देखो इसी में n पदों योगफल भी आपका, लेकिन आपको अभी इस कोरोना के कारण अभी उसको भी डिलीटेड में आपको उसको नहीं करना है, योगफल आपको नहीं करना, क्यों nवां पद है तो समांतर माध्य आपका है, ठीक है। अब इसके बाद इस इकाई 1 में अध्याय 5 आपका है अनुपात समानुपात। फिर देख लो आप, ये इकाई थोड़ा सा बड़ा इकाई, इसमें 5 अध्याय मिलाकर 20 नंबर का है। सभी अध्याय से कोई ना कोई प्रश्न आपका आना ही आना है, कोई ना कोई प्रश्न आपका आएगा ही। अब अनुपात, दो संख्याएं यदि a तथा b है, यदि a तथा b है तब इनका अनुपात, आपका हो जाएगा ये अनुपात b हो जाएगा। मतलब अनुपात को अपन ऐसे भी लिखते हैं, बटा लिखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात आता है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात। तो जो पहला प्रश्नावली आपका है उसमें इसी से संबंधित आपका है, पहले प्रश्नावली में प्रश्न आपके इसी से संबंधित आपके हैं, भाग करना आपको है, निकल जाएगा, ठीक है। अभी प्रश्न आपको मैं नहीं बता रहा हूं, अभी आपको खाली ये बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या है। दूसरे प्रश्नावली में क्या है, दो या दो से अधिक भागों में बांटना है, किसी भी राशि को दो या दो से अधिक भागों में बांटना आपका है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, उसमें दूध वाला क्वेश्चन आप देख लेना आपका, उदाहरण में भी एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन प्रश्नावली में भी आपका है, दूध वाला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है, इसको देख लेना। उसके आगे है समानुपात, अनुपात के बाद इतना अनुपात के बारे में थोड़ा सा हो गया, आगे आपका है समानुपात के बारे में। समानुपात यदि ए बी सी डी चार राशियां तब यह अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, मतलब क्या हुआ, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ये समानुपात आपका ऐसे होता है, ये समानुपात आपका है, ठीक है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इसी में कई पद आपका देखोगे आपका आता है, इसमें क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो ध्यान दो, ए और गुणा कैसे हो रहा है, जब हल को होगा तो ए गुणा डी हो जाता है, बी गुणा सी हो जाता है। ए और डी को क्या बोलते हैं, ए और डी को अपन चरम पद बोलते हैं, इनको अपन चरम पद बोलते हैं, चरम पद बोलते हैं, चरम पद। बी और सी को क्या पद बोलते हैं, मध्य पद बोलते हैं, चरम पद मध्य पद, इसको आप याद रखना, चरम पद मध्य पद। इसी में आपका है अब ये समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या क्या है, इसमें है क्या क्या, तो आपको प्रश्न से बनाना है, उसमें आसानी आपको पड़ेगा। अब इसी में आपका है, एक आपका है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती
चतुर्थानुपात, चौथे को बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथे को अपन बोलेंगे। यदि ऐसे आपका है ए बी सी डी समानुपात में है, समानुपात में है, तब ए बटा बी बराबर सी बटा डी। एक तब डी को चतुर्थानुपाती होते हैं, तब डी को चतुर्थानुपाती करते हैं, डी को चतुर्थानुपाती करते हैं, चतुर्थानुपाती करते हैं, डी को चतुर्थानुपाती करते हैं। निकलेगा कैसे? ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी हो गया। डी का मान कैसे निकल जाएगा? बी गुणा सी बटा ए। चतुर्थानुपात ऐसे निकालना, इसका एक प्रश्न आने का पूरा संभावना रहेगा चतुर्थानुपाती से संबंधित प्रश्न निकालने। इसी में एक आपका है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती। तीन ही होता, तीन को चार में बदलना पड़ता है। यदि ए बी सी समानुपात में है, समानुपात में है, तब सी को क्या कहेंगे? तृतीय अनुपाती कहते हैं, सी को तृतीय अनुपाती कहते हैं, सी को तृतीय अनुपाती कहते हैं। सी को तृतीय अनुपाती कहते हैं, सी तृतीय अनुपाती आपका निकलता कैसे आता है? निकलता कैसे आपका देख लो आप, इसको कैसे करेंगे अपन? एबीसी आपका है, अनुपात बी हो जाएगा, समानुपात बीच वाले को ऐसे लिखते हैं, पर ऐसे लिखते हैं, बीच वाले को दो बार लगता है। ये क्या हो गया? ए बटा बी हो गया बराबर बी बटा सी हो गया। आपको सी का मान चाहिए, ए गुणा सी बी गुणा बी, बी का वर्ग हो गया, सी का मान आपका हो गया बी स्क्वायर बटा ए। ये आपको क्या निकल गया? ये आपको क्या निकल गया? तृतीय अनुपाती। को ऐसे निकाले, प्रश्न में बना के आपको ऐसा देख लेना है, ठीक है? ये तृतीय अनुपाती है। उसके बाद इसी में मध्यानुपाती आ जाइए, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती के बाद आपका है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। यदि मध्यानुपाती, यदि ए बी सी समानुपात में है, समानुपात में है, तब बी को मध्यानुपाती करते हैं, बी को मध्यानुपाती करते हैं, बी को मध्यानुपाती करते हैं, बी को मध्यानुपाती करते हैं। कैसे बनेगा? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी हो गया, ठीक है? मतलब क्या हुआ? ए बटे बी बराबर बी बटा सी। उसके बाद बी का स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। बी आपको निकालना है, तो बी कैसे निकलेगा आपका? बी आपको निकल जाएगा अंडर रूट में ए सी आ जाएगा प्लस माइनस, ऐसे निकलता मध्यानुपाती बीच वाला। वैसे वही अनुपात आपका है, आपको माइनस आपको नहीं लेना है, अनुपात में माइनस आपको नहीं लेना है, ठीक है? तो क्या क्या होगा? चतुर्थानुपाती हो गया, मध्यानुपाती हो गया, तृतीयानुपाती हो गया, मध्यानुपाती हो गया। एक होगा विततानुपात, एक होता है विततानुपात, विततानुपात, विततानुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, विततानुपात, विततानुपात, विततानुपात। यदि ए बी सी ऐसे आपका किसमें है? समानुपात में है,
समानुपात में हैं, तब व्युत्पन्न पद क्या हो, ध्यान देना आप लोग, a बटा बी बराबर b बटा सी बराबर c बटा डी। ऐसे आपको चलते रहे, ऐसे आपको चलते रहे। ये क्या होता है आपका, ये आपका व्युत्पन्नपात आपको व्युत्पन्नपात आपका होता है। इसमें आपको और ध्यान देना, अनुपात समानुपात आपका है, ठीक है। व्युत्क्रमण अनुपात आपको नहीं पढ़ना है। समानुपात में ये आपको पढ़ से संबंधित प्रश्न नहीं पढ़ना है। व्युत्क्रमानुपात से संबंधित आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो अब देख लिया आप, तो पूरे इस इकाई में, इकाई 1 में बहुपद है, 2 चरों का रैखिक समीकरण है, 1 चर का द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, अनुपात समानुपात आपको है। अब इसमें प्रश्नों को आपको मेन करना है कि किस टाइप का प्रश्न। तो देखिए ध्यान देना, इसमें एक प्रश्न आता है k का मान निकालने वाला है। k का मान निकालने वाला क्वेश्चन आना ही आना आपका है। एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, k का मान निकालिए। उस स्थिति में शेषफल आपको 0 ले लेना है, ठीक है। एक आपका है, इसी में शून्यकों का योगफल गुणनफल आपका है, भाग करने आपको आता ही होगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना के वाले में, के वाले में देखो, के वाला यहां भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें के वाला क्वेश्चन कहां आएगा, अद्वितीय हल में के वाला होगा, ए वाला होगा, इसको अनुमान बदल सकता है, और आपका ए एम जो भी आपका है। एक इसमें भी आपका है के का मान निकालने वाला। इस स्थिति में जब मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, उस स्थिति में क्या होता है, डी का मान 0 आपका होता है। विभक्ति का निकालना देख लेना आप लोग, मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए गुणनफल सी बटा ए। कई बार सूत्र विधि से बनाना, और आपको हल पहले एक और विधि था, अभी आपको इस केवल कोरोना के कारण इस अध्याय में उसको भी अभी डिलीटेड है, हटा दिया गया आपका। पूर्ण वर्ग विधि था, सूत्र विधि देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद समांतर श्रेणी आपका, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एनवां पद, इसको ध्यान देना आपको, एनवां पद या अंतिम पद आपका है, ठीक है। समांतर श्रेणी एनवां पद या अंतिम पद आपका है। और इसमें तो आपको अभी बता ही दिया, इसमें क्या क्या करना आपको है। इसमें आपका है चतुर्थानुपाती है, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती है, फिर तृतीयानुपाती आपका है, तृतीयानुपाती आपका है, फिर आपका मध्यानुपाती आपका है, मध्यानुपाती आपका है, मध्यानुपाती आपका है, एक विततानुपात आपका है। आपको ये पता रहेगा कि इस अध्याय में क्या क्या है, क्या क्या अपने को पढ़ना है, आपको उस अध्याय के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। इस अध्याय, इस वीडियो में केवल इतना, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।